स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स। याद रखिए, जब आपकी स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन को इमिग्रेशन ऑफिसर्स, होम ऑफिस के ऑफिसर जब असेस कर रहे होते हैं तो वो तीन मेन चीज़ें इसके अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। उन तीन चीज़ों में क्या है? सबसे पहली वैलिडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, दूसरी चीज़ सूटेबिलिटी, और तीसरी चीज़ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्ड वर्कर एप्लीकेंट। पहली चीज़ वैलिडिटी में क्या आती है? वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स में याद रखिए वो ये चीज़, इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन फ़िल की है क्या वो एप्लीकेशन सही कैटेगरी की फ़िल हुई है। उसके साथ जो फीसिस इन्वॉल्व हैं, क्या आपने वो सारी फीसिस प्रॉपर्ली पे की हैं। और तीसरा, जो बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड, अगर आपको बायोमेट्रिक्स देना है तो आपने इन टाइम अपना बायोमेट्रिक्स भी जो है वो कर दिया और अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो आप प्रूफ कर सकें। ये पहली चीज़ है जो आपकी एप्लीकेशन को वैलिडेट करती है और वैलिडिटी होती है इसकी। और इसी के अंदर आपका COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑफिसर को ये बात मेक श्योर करनी होती है कि जो आपने COS लिया है उसकी वैलिड डेट के अंदर, यानी विदिन 3 मंथ्स, विदिन 60 डेज जो है वो आपने वो एप्लीकेशन इनपुट की हो, आपका COS एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। जो दूसरी चीज़ ऑफिसर मेक श्योर करते हैं वो आपकी सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट में जो दो मेन चीज़ें आती हैं वो ये कि आपकी एप्लीकेशन जनरल ग्राउंड्स पर रिफ्यूज़ल ना बनता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड आ जाता है, समटाइम लोगों के ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शंस आ जाती हैं और दूसरी तरह की भी कन्विक्शंस हो सकती हैं। इस केस में आपकी एप्लीकेशन सूटेबल नहीं होती फॉर स्किल्ड वर्कर। और दूसरा मेन एलिमेंट जो कंसिडर होता है वो है इमिग्रेशन बेल का। रिमेंबर, अगर आपके ऊपर इमिग्रेशन बेल लगी हुई है देन यू कैन नॉट मूव इनटू स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और बहुत सारे साथियों के साथ ये एक मसला रहता है कि वो किसी भी तरीके से इमिग्रेशन बेल पर उनको होम ऑफिस पुट करता है और उसके बाद उनको स्किल्ड वर्कर की और जॉब ऑफर होती है तो वो ये पूछ रहे होते हैं तो क्या हम मूव कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज़ समवेयर in suitability requirement of the skilled worker that you should not be on an immigration bail. तीसरी और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में तीन चीज़ें मेन कंसिडर होती हैं, जिसमें पहला स्पॉन्सरशिप, यानी आपके पास एक वैलिड कंपनी का वैलिड स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, जॉब एट एन एप्रोप्रिएट स्किल लेवल, यानी आप जो जॉब करने जा रहे हैं, जो SOC इस्तेमाल हुआ है वो उस जॉब के लिए क्वालिफाई करता है और आपके एम्प्लॉयर ने आपका COS सही जॉब कोड के साथ आपको इशू किया है। और तीसरी चीज़ जो आपको नंबर हासिल करने होते हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जो इस वक्त आज की डेट में यानी अगस्त की जो रूल्स आज अप्लाई हैं वो B1 लेवल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सेटिस्फाई करना होता है। तो ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर होम ऑफिस के इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी एप्लीकेशंस को असेस करेंगे।